आपने हजारीबाग में यही हो रहा था क्या? तो सुनिए ना, बता रहा हूँ हजारीबाग में ये तकरीरें दी जा रही थी क्या? वो विसर्जन के हो दौरान सकता दी जा रही होगी, कई जगह दी जा रही है। प्रूफ करिए ना, तो मैं अगर आप बात ये इतना कह बड़ा रहा था, पॉइंट यहाँ पर रख वो रहे हैं तो बात प्रूफ भी कर दीजिए। ऐसे मैं ही आप प्रूफ हवा करूंगा में ना थोड़ी आपको, बातें मैं बोल आपको वीडियो दे जाएंगे। दूंगा, मैं आपको वीडियो व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं अरे आपको मुझे क्यों वीडियो कई व्हाट्सएप कर रहे जगह हैं? के आप बता व्हाट्सएप कर दीजिए ना, दूंगा। आधार दे दीजिए यहाँ पर। अब रितु जी, अब आपने इन तीनों ने, जब हमारे पुराने जो पैनलिस्ट ने कोई बात की, अरे आपने किसी सर, चीज का प्रूफ मांगा क्या जो आप उन्होंने मुझसे अपना प्रूफ मांगने पक्ष बैठ रखा रही हैं? है। आप वो अगर अपना कोई बात रखने, दलील रखते तो मैं बात मुझे पूरी बोलती। रखने दीजिए। अरे वो आप दलील मुझे रखते तो अपनी मैं बात रखने बोलती। दीजिए ना। दलील आप नहीं मेरे को रखी ना, प्रूफ दूंगा। दलील नहीं आप मेरी रखी ना, बात प्रूफ, किसी वीडियो का आप मेरी हवाला बात नहीं दिया पूरी ना, करने के लिए प्रूफ किसी ले लेना वीडियो ना। का हवाला नहीं दिया ना, गलत बातें मैं नहीं ले लूंगा कोट की प्रूफ ना, आपको। मैं आप आपको गलत बोलता बातें हूं, मैं कोट प्रूफ कर रहे लेके हैं, बैठता। यहाँ पर भटका रहे मैं हैं आपको डिबेट को, तो मैं आपको टोकूंगी। व्हाट्सएप कर दूंगा। आचार्य अरुण मैं कृष्ण, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं आपके आपके चैनल के हेड को व्हाट्सएप कर दूंगा। आप क्यों मना करें? आप पूरी बात तो अरे सुनने मेरे दीजिए चैनल के हेड को अपना व्हाट्सएप करें प्लीज। ना। ना, तो आप फिर पहले आपको अपनी कैसे सबूत दूं? अपनी अपनी मैं आपको जानकारियां सबूत दुरुस्त कैसे दूं? कीजिए। ये मेरे सुना जाता चैनल के है हेड की इस परवाह देश के आप ना अंदर करें। धार्मिक यात्राएं सैकड़ों जगह निकलती है, हाँ, लेकिन सैकड़ों जगह विवाद आचार्य नहीं अरुण होते कृष्ण, हैं। लेकिन जब आचार्य अरुण कृष्ण। ये चैनल के हेड से याद आया, ये तो हेड तन से जुदा करने वाले लोग हैं। हेड तन से जुदा इनका जो भैया इनको कहीं अपने चैनल के हेड से मत मिलवा देना। ये चैनल के हेड का हेड कर देंगे ये भैया। इनकी यही मानसिकता है। ये सबसे बड़ा जोक दुनिया का है कि ये, अच्छा भैया एक बात बताइए, जो फूल बरसाते हो मुसलमानों पे, ये फूल क्या पत्थर के अंदर डाल के बरसाते हो, पत्थर के अंदर फूल डाल के बरसाते हो? ये पत्थर कहां से आते हैं तुम्हारे पास मस्जिद हो भैया, ये बता दो। क्या मस्जिद के अंदर कोई तुम्हारी ट्रेनिंग होती है पत्थरों की? ये मस्जिद क्यों, हमारे तो मंदिर से आज तक कभी पत्थर निकला नहीं। तुम्हारे मस्जिदों से ऐसा मुल्ला क्या पढ़ाता है? या पत्थर लेके ही जाते हो, या पत्थर तोड़ने की ट्रेनिंग होती है? क्या होता क्या तुम्हारे मदरसों मस्जिदों में? क्या मुल्ला यही पढ़ाता कि पत्थर को मारना कैसे, घुमा के कैसे मारना है, गर्दन कैसे काटनी है? बकरे की गर्दन इसीलिए काटते हो क्या, ताकि काफिर की गर्दन काट सको? आपके हर, अभी तो केरल की घटना है, केरल की और बेंगलुरु की, जहां पर जैसे ही मोमिन संख्या में बढ़ा, मना कर दिया कि दुर्गा विसर्जन की, यहाँ दुर्गा की यात्रा नहीं निकलेगी। हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि भैया तुम मुसलमान ज्यादा हो गए यहाँ पर, अगर तुम ये कन्वर्टेड नकली ज्यादा हो गए तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम यात्रा नहीं निकलने दोगे। बाकायदा उस वहां की केरल सरकार को लेटर भेजा, आदेश दिया हाई कोर्ट ने, तब वहां पर यात्रा निकल पाई। ये समझा रहे हैं भाईचारा। ये भाईचारा भैया तुम्हारे वहां क्यों नहीं है जो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना? वहां भाईचारा क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारी संख्या वहां ज्यादा है, तुम वहां पर ज्यादा हो। जहां ज्यादा होते हो वहां किसी को चैन से जीने नहीं देते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है, तुम्हारी आंख में चुभता है मूर्ति पूजक, तुम्हारी आंख में चुभता है जो अल्लाह को नहीं मानता, उस अल्लाह को जो मात्र 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 1400 वर्ष पहले अचानक आया है, उसको जो ना माने, बस वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा शत्रु है। नहीं तो हिंदू आत्मा से, अपने मनसा वाचा कर्मणा से हिंदू सहनशील होता है, सबको गले लगाता है। मेरे कितने मुसलमान मित्र थे, लेकिन जब मैंने देखा कि ये जिहादी, ये नफरती कीड़े घर में लाने लायक नहीं है, एक एक करके सबको भगा दिया। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि सभी चैनलों पर आज मैंने हजारों लाखों हिंदुओं को इस मानसिकता से, जो मक्का मदीना से पत्थर मारना शुरू करते हैं और झारखंड तक पत्थर मारते हैं, इनके बारे में जागरूक कर रहा हूं। लोग जागरूक हो रहे हैं और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि टीवी चैनल वाले भी इनको एक्सपोज करते हैं। अगर आप पत्थर नहीं मारते तो ऐसा क्यों होता है? एक शब्द इन्होंने बोला, मुस्लिम बाहुल्य। ये मुस्लिम बाहुल्य क्या होता है भाई? किसी के बाप का देश है क्या है? क्या होता है मुस्लिम बाहुल्य? हिंदू बाहुल्य तो कभी नहीं होता, सिख बाहुल्य तो कभी नहीं होता, और कोई बाहुल्य कभी नहीं होता। ये तुम मुसलमानों के बाहुल्य क्यों हो जाते हैं भैया? हमने कुत्तों के तो सुने इलाके, हमने 2 इलाके सुने, एक कुत्तों के, एक मुस्लिम के। हिंदुओं का कोई इलाका नहीं, कोई आए कोई जाए, हमारे बीच में आते मुसलमान, खाते पीते अपने चले जाते, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन जैसे ही आप मुसलमान के इलाके से निकलो, वैसे ही ये पत्थर उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के शान में गुस्ताखी कर रहे हो। बुत परस्त आ गए हमारे सामने, बुत परस्तों को नहीं छोड़ेंगे। बस यही इनकी समस्या है इन मोमिनों की, कि जो अल्लाह को ना माने वो जहन्नुम जाएगा, टोपी लगाएगा और पीछे लिखेगा कि अल्लाह ही है, बस ना ब्रह्म है, ना शिव है, ना भगवान राम है, केवल अल्लाह ही है। ये झूठ दुनिया में परोसने। लेकिन इनकी गलती पता क्या हो गई? गलती हो गई कि जो ये हराम काम कर रहे हैं टीवी पे आके से, तो इस्लाम के हिसाब से हराम है। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में आज आप जानते हो सारी आयतें, कुरान,
सारा सही, ये देखिए सहीह बुखारी है, सहीह बुखारी 25, सहीह बुखारी 25 ये कहती है, दिखाता हूं आपको इनकी सच्चाई। आज के समय में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इंटरनेट खोलो, आपको sunna.com मिल जाएगा, और sunna.com में आपको ये देखिए आपके सामने सहीह बुखारी 25 क्या कहती है, I have been ordered by Allah to fight against the people until they testify that no one has a right to be worshipped but Allah, and that Muhammad is Allah's messenger। ये क्या कह रहा है सहीह बुखारी, जो मोहम्मद ने लिखी इनके, कि अल्लाह के सिवा किसी को मत पूज लेना, अल्लाह के सिवा किसी को पूजोगे तो जैसी हमारी संख्या बढ़ेगी, हम इतने नमक हराम है कि पेट पे बम बांधेंगे, एमबीबीएस सरकार के पैसे से एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे और 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे और जाके किसी हिंदू बहुल इलाके में फट जाएंगे। ये है मुसलमान का चरित्र। अब ये आके 2-4 पैनलिस्ट आप बुला लेते हो, खोकर जी अच्छे जवाब भी दे दीजिए कि खाली मुस्कुराते रहेंगे। ये देखिए सहीह बुखारी, इसका जवाब है सहीह बुखारी का, सहीह बुखारी 25। इमरान खोकर जी यस। देखिए रितु जी, एक इस बात को समझिए कि हमारे 3 सम्मानित पैनलिस्ट ने जब अपनी बात रखी, उनको अनइंटरप्टेड आपने पूरी बात को सुना। अभी आचार्य अरुण जी ने अपनी बात पूरी रखी, उनको आपने अनइंटरप्टेड सुना। आपने उनसे हाईकोर्ट के आदेश का ना तो वीडियो मांगा, ना हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मांगी, लेकिन फिर भी मैं खैर इस बात को छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। मुझे एक निवेदन है आपसे कि आचार्य अरुण जी ने पिछले 10 मिनट के अंदर 15 बार अल्लाह का नाम लिया, 5 बार उन्होंने कुरान की तफसीर बताई, 2 बार उन्होंने सुन्नत की तफसीर बताई। मुझे तो ये शक होने लगा है कि ये आचार्य अरुण जी हैं कि ये अंदर से कोई अनीस भाई निकल के आए हैं जो कुरान की बार बार तफसीर करते, इतनी बार अल्लाह का नाम लेते हैं। आचार्य अरुण जी, मुझे लगता है कि आपके बारे में बैकग्राउंड जानना चाहिए कि एक हिंदू धर्म का व्यक्ति मुसलमानों के बारे में इतनी जानकारी रख रहा है और नेशनल टीवी पर आकर अल्लाह की, कुरान की, हदीस की इतनी बातें कर रहा है। गजब है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप एक हिंदू संत हैं। खैर इस बारे में बात ना करें, अब मैं उस बारे में बात करना चाह रहा था। रितु जी, अगर आप मुझे मौका दें अपनी बात रखने का तो मैं अपनी बात को अब रखता हूँ। खैर वो मौका मिले तो मैं अपनी बात को रखूं, अदरवाइज क्या है कि ये मुर्गे लड़ाने वाली डिबेट के अंदर मेरा थोड़ा सा मुर्गे लड़ाने वाली डिबेट कहाँ हो रही है? बात सुन अरे आपको मैंने कब रोका? मैंने आपको बोलने का मौका दिया, अब आप बोलेंगे नहीं तो ये मैं क्या कर सकती हूँ? अरुण जी का माइक डाउन। अरे आप बोल दीजिए, नईम जी भी जुड़े हुए। एक मिनट, नईम जी से ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ पहले मैं। नईम सिद्दीकी जी, आप इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? हिंसा बार बार, चाहे हम रामनवमी के मौके पर देखें, हम पूजा के मौके पर देखें, सरस्वती पूजा हो रही है वहां पर हो रहा है, काली मंदिर के जब तस्वीर आती है उसकी रंगाई पुताई होती है तब हिंसा हो जाती है, हजारीबाग में जुलूस निकलता है तब हो जाता है। ये क्यों होता है? सिर्फ हिंदुओं की यात्राओं में क्यों होता है? अनम्यूट कीजिएगा। नईम सिद्दीकी जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। आई मैडम आई जी 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 आई बोलिए। मैं रितु जी, मैं आपका पत्रकार साहब महोदय, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं और पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं मैं उनको तहे दिल से सलाम अर्ज करता हूं और नमस्कार करता हूं। सबसे पहली बात ये कि हम लोगों के अंदर जो फीलिंग्स है, जो अभी अरुण जी का बयान चल रहा था, तो उन्होंने जिस तरीके से अपने व्यापक वक्तव्य रखे वो बहुत दर्दनाक हैं किस्म के हैं। अच्छा। उनको इन बातों से एकदम एक पक्ष को एकदम इंडिकेट करना, में पत्थर चलते तो वो दर्दनाक नहीं है। दर्दनाक सुनिए जुलूस में पत्थर चलते वो नहीं है, दर्दनाक जुलूस में पत्थर चलते वो नहीं है, विसर्जन में पत्थर चलते वो नहीं है, रामनवमी के मौके पर चलते हैं वो नहीं है, काली मंदिर में रंगाई पुताई होती है तो हिंसा करवा देते हैं वो नहीं है। मैडम सुन लीजिए, जो आदमी गलत काम करता है उसको चिन्हित करके उसको सजा करती है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो आदमी गलती करता है, किसी के भी सौभाग्य को बिगाड़े या किसी के जलसे को या जुलूस को या किसी पर्व त्योहार पर किसी भी यात्रा को जो उसमें दखल देता है, उसके साथ में बर्बरता बरती जाए और उसको जो है सलाखों के पीछे छोड़ा जाए।
जो भी गलत करे, किसी भी वर्ग का हो, या अरे मुस्लिम नहीं, हो या आंकड़े हिंदू हो, चलवाए हुए हैं, देखिए लेकिन ना। मैं अरे नईम बताता हूँ सिद्दीकी जी, हमारे आप आंकड़ों को भी मुसलमानों में झुठलाइएगा। आज यहाँ मैं नहीं तस्वीर चला रही हूँ, आप देख पा रहे हैं, अगर स्क्रीन को तो वर्ग देखिएगा, को ठहराना सारी मतलब ये डिटेल्स चल रही है इस वक्त, नेशनल टेलीविजन पर हम लोग दिखा रहे हैं और एक्सपोज जी हो रहे हो आप। ये पत्थरबाजी जी, गणेश नहीं, उत्सव के दौरान होती है, काली पूजा के दौरान होती है, सरस्वती पूजा के दौरान होती है, काना का जब ये तस्वीर आती है, मंदिर के आसपास निकल के आती है तस्वीर, मथुरा में करते हैं। ये क्या हो रहा है सर, क्यों कर रहे हैं? पत्थर लेकर के पहुंचते हैं, वो किस मंशा के साथ पहुंचता है? हम तो गंगा जमुनी तहजीब हम आगे रखते हैं, फिर भी ये विसर्जन के दौरान नफरती गैंग वाले कौन है? वही तो सवाल है। ये तो जांच का विषय है मैडम, ये जांच का विषय है। हमारे देश की जो है शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि जहां पर इतनी पुलिस फोर्स होने के साथ में और ये घटना आ जाती है तो उसके ऊपर हम लोगों को मतलब तरह तरह के सवाल आते हैं, लेकिन इसको शासन प्रशासन को लेकर चलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक को कोई अपनी क्षति पहुंचाता है, उसको तुरंत उसको दंडित किया जाए। सुन लीजिए अरे सुनो, आपने कहा कि उनको चिन्हित करो, उनको दंडित करो। भाई चिन्हित किया दाऊद इब्राहिम को, चिन्हित किया याकूब मेनन को और बुरहान वानी को। याकूब मेनन को कोर्ट ने फांसी दी, उस जनाजे में 2 लाख मुसलमान थे। वो कौन थे जिसको कोर्ट ने सजा दी? सुन लो, बुरहान वानी आतंकवादी था और वो भी आतंकवादी था। इनके जनाजे में 2-2 लाख मुसलमान था। अब क्या किया जाए? अरे वो मुसलमान सारे सारे आतंकवादी हैं। देखिए वो उनका वक्तव्य है। लोगों को एक सराहनीय ये है कि जो हमारी जुडिशरी कहती है, ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों रख रहे हैं? वो उनका वक्तव्य कैसे हो जाएगा? वो मुसलमानों का वक्तव्य क्यों नहीं होगा? हिंदू अगर कोई कर देगा तो हिंदू का वक्तव्य हो जाएगा, और वो करे तो वो पर्सनल वक्तव्य कैसे हो जाएगा? भाई साहब उनके जनाजे में इतना आदमी था, ये तो पुलिस को उसको वहां पे करना चाहिए। अच्छा, जैसे मुख्तार अंसारी में रोका गया, पुलिस ने उसको रोका कि इतनी भीड़ ना होना चाहिए, तो ऐसे में इनके भी रोकना चाहिए। जो अगर गलत तत्व है उस व्यक्ति का है जनाजे में रोके पुलिस। अगर चिन्हित कर लिया उनको कि भाई इन लोगों ने पत्थर मारा और फिर वो पत्थर से मर जाए, तो उनके जनाजे में आप जाओगे कि नहीं जाओगे? मैं तो नहीं जाऊंगा सर, मैं तो नहीं जाता। तो जो 2 लाख मुसलमान जाते हैं वो कौन है? 2 लाख मुसलमान जाते हैं उनके जनाजे में, वो कौन है? गलत व्यक्ति की धारणा है और गलत व्यक्ति है। जाते हैं ये हमारा पत्नी के जनाजे में क्यों जाते हैं ये लोग? क्या चक्कर है? वो मुसलमान नहीं है। देखिए धर्माचार्य जी, मैं लोग नहीं जाता हूँ ऐसे नफरती लोगों से, और मैं इसी नफरत को हम और आप लोग जब आचार्य अरुण कृष्ण को रखिए, आचार्य अरुण कृष्ण ये कह रहे हैं कि हम जब डिबेट में ये बातें रखेंगे, पर्सनल वक्तव्य है, वो हमारी ये लोग पर्सनल है, वो कॉल पर्सनल है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो एक व्यक्ति अपना डिसाइड करेगा। देखिए क्या है, ये ना ये जितने भी पैनलिस्ट आते हो तुम लोग, ये भ्रम मत फैलाओ, अपनी असलियत पे आ जाओ। मुझे पता है तुम्हारी संख्या जहां कम होती है वहां इस तरह की भ्रामिक बातें करते हो। अपनी असलियत पे आओ। असलियत तुम्हारी ये देखो, ये देखो, ये असलियत है। देखो, ये देखो, सुनो। तो हिंदू याद कर लेना इस बात को, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, बीच में तू है। याद रखना मुसलमान, तेरे मुल्क में कुछ करके कोई टक्कर न करके कुत्तों को दे देंगे। ये मौलवी है, इनका कुरान पढ़ने वाला मौलवी है, कह रहा है याद रखना है हिंदुओं, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ हिंदुस्तान है, मुसलमान है। हिंदुओं तुम्हारी गर्दन अलग कर दी जाएगी, यही इनकी सच्चाई है। मैं बताता हूँ क्या है। ये है, मुसलमानों में 73 फिरके होते हैं। 73 फिरकों में केवल वो फिरका जन्नत में 72 फुट की हूर का आनंद लेगा जो फिरका कुरान के बिल्कुल शब्द सा चलेगा। और कुरान पे शब्द सा कौन चलेगा? कुरान पे शब्द सा वो चलेगा जो अल्लाह के सिवा, अल्लाह को ना मानने के सिवा किसी को जीने ना दे। भगवान महादेव जो इस जगत के पिता हैं, उनको ना मान के जो मुसलमानों के विचारधारा के अनुसार नहीं चलेगा, वही फिरका, जो फिरका किसी को नहीं जीने देगा, जो फिरका, जैसे आपको बताऊं, मैंने आपको कई बार बताया है, यूएन डेजिग्नेटेड 722 आतंकवादी पूरी दुनिया में है। 722 आतंकवादियों में से 700 आतंकवादी है मुसलमान, और 700 आतंकवादी मुसलमानों में से
698 आतंकवादी जो है वो है सुन्नी मुसलमान। 698 आतंकवादी कौन है? सुन्नी मुसलमान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूएन की डेजिग्नेटेड रिपोर्ट है। तो ये हाल है इनकी शांति का। और दुनिया में आज तक कोई मंदिर ऐसा नहीं हुआ जहां से अरुण जी एक सेकेंड, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस वक्त हमारी देश की, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि गौ माता को हमारी माता के नाम से उसको रख देना चाहिए। आज बीफ का जितना भी है प्रोजेक्ट, सुन लीजिए, अभी बनारस आप काफिरों की तरह बातें कर रहे हो, काफिरों की तरह बातें कर रहे हो, काफिरों की तरह बात कर रहे हो। अल्लाह आपको जहन्नुम में डालेगा। गौ को माता कह दिया आपने, आपको अल्लाह जहन्नुम में डालेगा, नहीं सिखाता, आपको अल्लाह जहन्नुम में डालेगा। आपको कुरान नहीं सिखाती है, ये मान लो। आपको सही बुखारी सिखाती है, सही बुखारी 25 सिखाती है कि जो अल्लाह को ना माने उसे मारो। सही बुखारी को ना माने उसे मारो। अगर आप गाय की बातें करोगे तो गाय की बातें करोगे, अल्लाह आपको जहन्नुम में डालेगा, क्योंकि अल्लाह के सिवा अल्लाह बुरा मान जाता है। एक मिनट इमरान खोकर जी को रखिए। इमरान खोकर जी, इमरान खोकर जी, ठीक है, एक मिनट। नाइम सिद्दीकी और आचार्य अरुण कृष्ण, एक मिनट। इमरान खोकर जी, 31 जुलाई 2023 नूह हरियाणा ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान ऐसी ही तस्वीर आई। 2023 के रामनवमी के दौरान विभिन्न राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई। 2022 की विभिन्न शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी की तस्वीर आई। हिम्मतनगर, खंबट गुजरात, मुलबागल कर्नाटक, धनबाद झारखंड। इसके अलावा और भी मैं आपके सामने रखती हूँ। गुजरात वडोदरा 30 मार्च 2023 रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान वडोदरा शहर के फतेहपुरा रोड पर पत्थर चले। एक और डिटेल रखिए, नालंदा 29 मार्च 2023 बिहार की तस्वीर आपको रख रही हूँ। यहाँ पर 144 लागू करना पड़ गया सेक्शन, क्योंकि हालात इस तरीके से बन गए थे, स्टैम्पेड जैसी तस्वीर हो गई थी। नालंदा बिहार में रामनवमी प्रोसेशन के पर कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, भीड़ में लोग दबे, कई लोगों की जान पर बनाई। उत्तर प्रदेश लखनऊ 31 मार्च 2023 रामनवमी शोभा यात्रा के रास्ते में मस्जिद के सामने से जब गुजर रही थी ये यात्रा, उस दौरान दो समूहों के बीच विवाद हुआ। अब एक और कोट करती हूँ, राजस्थान करौली 30 मार्च 2022 हिंदू नव वर्ष के दौरान बाइक यात्रा जब निकाली गई, मुस्लिम बाहुल बाजार क्षेत्र से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। कुछ मैंने घटनाएं गिनवाई हैं, अब मुझे बता दीजिए, ये मैंने तो नहीं लिखी होंगी, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दी है। तो जी जब मैंने डिटेल्स रखी थी तो आपने मुझसे वीडियो के सबूत मांगे थे, आप मुझे इन सबके वीडियो के सबूत बता सकती हैं? सबूत बता रही हूँ मैं, डिटेल पूरा दे रही हूँ। ना डिटेल्स आप दे सकती है, मैंने भी डिटेल्स दिए थे। मेरा एक निवेदन है आपसे, प्लीज मेरा एक निवेदन है। देखिए मेरा एक निवेदन ये है कि आप मुझे जितने भी टाइम से डिबेट में देखेंगे, जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो मैं चुपचाप खामोशी सुनता हूं, चाहे वो कितने भी समय ले उस व्यक्ति का। तो मेरा ये निवेदन था कि जब आप हमें बात रखने का मौका दे तो आप बात सुन लें, आपको काउंटर करने का पूरा हक है। हम आप हमें काउंटर कर सकती है, आप मुझसे 10 सवाल पूछ सकती है, हम यहाँ बैठे ही आपकी बात का जवाब देने के लिए हम। मैं फिर से आपको, मेरी बात रिपीट अधूरी रह गई थी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि देश में रोजाना लगभग कई जगहों से यात्राएं निकलती हैं, लेकिन उन यात्राओं में जब उत्तेजित नारे, उत्तेजित गाने लगते हैं तो एक स्टोन पेल्टिंग होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, निंदनीय, मैं निंदा कर रहा हूं। अब आपको समझिएगा पूरी बात को। आगे मैं आपको इसके लिए चलता हूं, जो उत्तेजित नारे वगैरह लगते हैं ये नहीं लगने चाहिए, जिससे दूसरे समुदाय की भावनाएं आहत ना हो, और ना इस तरह की पत्थरबाजी होनी चाहिए ताकि दूसरे समुदाय की उसके अंदर, उनके धार्मिक प्रयोजन के अंदर कोई इंटरप्ट ना हो। अब मैं आपको रतलाम मध्य प्रदेश की 2 घटनाओं का जिक्र करता हूं, जिस डिटेल के साथ में आपने डिटेल दी, मैं डिटेल देता हूं। पिछले साल सितंबर 2025 के अंदर आरिफ नगर भोपाल के अंदर गणेश विसर्जन के दौरान एक जुलूस पे पथराव की घटना की वीडियो आई। जब उस बारे में पुलिस ने वहां के सरकारी प्रशासनिक सीसीटीवी कैमरा निकाले, लोकल एरियाज के सीसीटीवी कैमरा निकाले, वहां के जो स्पॉट पे मौजूद लोग थे उनके स्टेटमेंट लिए, तो ये पता चला कि उस प्रोसेशन का जो आयोजक था, जिसका नाम चरण सिंह कुशवाहा था, उस व्यक्ति ने 3 लोगों के नाम बताए कि एक अब्दुल हलीम, एक साहिल और एक यासीन नाम के व्यक्ति ने इस जुलूस के ऊपर पथराव किया। पुलिस ने जब जांच की
तो पथराव की कोई घटना सामने नहीं आई। फिर जब पुलिस ने जांच की तो अब्दुल हलीम का पता चला था कि वो अपनी दुकान के सीसीटीवी कैमरे में जब घटना रिकॉर्ड की गई तब वो घर पे बैठा हुआ था। यासीन नाम का व्यक्ति वो भी कहीं बैठा हुआ था। फिर पुलिस ने जब और इन्वेस्टिगेट किया, अरे एक दफा सुनिए, आप पूरी बात तो सुन लीजिए। सुन पुलिस लिया ने जब मैंने, और समझ लिया आप इन्वेस्टिगेट किया कहाँ तो जा ये रहे हैं, पता मैं समझ चला। गई, रुकिए तो समझ गई मैं, एक मिनट रुकिए, मान लेती हूँ आपकी बात भी ठीक होगी, होगा एक ऐसा एक आधा घटना भी निकल जाएगी। मैंने तो आपको 20 गिनवा दिए, 20। और अभी मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आप मुझे इस पूरी डिटेल के लिए झुठला दें। सौरभ गौड़, अब आप इनको जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि रतलाम वाली घटना को जोड़ करके कि ये एक कहा जाए प्रायोजित ढंग से इन्हें टारगेट कर रहे हैं। आप उसी पर जा रहे थे इमरान खोकर, इफ आई एम करेक्ट। इन्होंने जो जिस घटना का बात अधूरी रहने थी मैडम, बात ही पूरी नहीं हुई मेरी। आप थोड़ी देर बात सुनिए। आपने जिस घटना का जिक्र किया है उस घटना के बारे में आज तक हमने कभी कुछ सुना नहीं। दूसरी बात सुन लीजिए, आपकी गलती नहीं है, ये जो पत्थरबाजी हो रही है ये तो आपके मजहब में लिखा ही हुआ है। जब तक ये समझ लीजिए, हमारा मानना है कि इस दुनिया में कुरान रहेगी तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी, गले काफिरों के कटते रहेंगे, पत्थरबाजी होगी, बलात्कार होगी, लूट होगी। वो सारी घटनाएं जो हमारे सामने बांग्लादेश में हो रही है, हमारे यहाँ पहले हुई है, वो होती रहेंगी। इसका एक ही हल निकलेगा कि जिस दिन ये कुरान हमारी दुनिया से समाप्त होगी उसी दिन दुनिया में शांति आएगी। या फिर दूसरा इसका हल ये है कि हमारी जो प्रशासन है, हमारे देश का जो कानून है, केंद्र सरकार इस तरीके के कानून बनाए कि जो भी पत्थरबाजी करने की कोशिश करें, जो भी सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिले, यहां तक कि उनको फांसी की सजा मिले। वरना आप लोग तो जो कुछ भी कर रहे हैं अपने मजहब के हिसाब से कर रहे हैं और सब कुछ आपके यहाँ हो रहा है 72 हुरों के चक्कर में। आप बता दें कि 72 हुरों के अलावा और कौन सा प्रलोभन है? आपकी पूरी कुरान, आप जो अभी महाराज जी को बोल रहे थे, हमारे आचार्य जी को, कि उनने कुरान पढ़ी है, हदीस पढ़ी है, आपको बता दूं, आज अगर किसी को वास्तव में हिंदुत्व की तरफ बढ़ना है, सनातन को समझना है, तो उसको समझने से पहले कुरान को समझना ही पड़ेगा। क्योंकि आपकी कुरान में सिवाय हत्या, लूट, बलात्कार और गला काटने के अलावा, इसके अलावा है क्या आपकी कुरान में? इसके अलावा कोई शांति की आप एक घटना मुझको एक आप आयत पढ़ के बता दें कुरान की, जो कि आयत को आप अच्छा कह सकते हो कि ये आयत अच्छी है। हमारे सनातन समाज में सर्वे भवन्तु सुखने की भावना से हम लोग चलते हैं। आप एक आयत तो बता दीजिए। तो कुरान पढ़ना तो इसलिए भी हम लोगों के लिए अब जरूरी हो गया है कि आपकी हकीकत तभी सामने आई है जब हमने कुरान पढ़ी है। अगर हम कुरान और हदीस नहीं पढ़े तो आपके जैसे लोगों की मानसिक स्थिति हमारे समझ ही नहीं आती। आप लोग जब तक संख्या में कम होते हो तब तक केवल आप इंसानों की तरह रहते हो। जैसे ही आपकी संख्या बढ़ती है आपका वो इंसानियत वाला स्वरूप खत्म हो जाता है, आपको 72 हूरें दिखने लगती हैं और आप उन 72 हूरों के चक्कर में हमारे काफिरों का गला भी काटते हैं, हमारी महिलाओं का जो काफिर महिला उनके संग बलात्कार भी करते हैं और लूटते भी हैं। और ये आपके मजहब में लिखा हुआ है। अगर आपको इसका भी कोई सबूत चाहिए तो मैं हल्के में बात नहीं कर रहा। जितनी कुरान अगर आपने पढ़ी है तो मैंने भी पढ़ी है, मैंने भी हदीस का अध्ययन किया है, केवल आपकी हकीकत जानने के लिए। मेरी एक भी बात अगर आप गलत साबित कर दें तो मैं कल से डिबेट में बैठना बंद कर दूं और आपसे माफी मांग लूं। ये जब तक कुरान दुनिया में रहेगी तब तक ये घटनाएं घटती रहेंगी, क्योंकि इसकी बेस में आपके मदद जड़ तक जाना होगा। इमरान खोकर जी, नफरती, मैं बस इस बात को जानने में मेरी दिलचस्पी है कि नफरत का पाठ पढ़ा कौन रहा है? ये नफरत पत्थरों के थ्रू कैसे निकल कर आ रही है? अगर ये हजारीबाग में हो रहा है तो एक दफा तो बोल दीजिए कि गलत है, और हो रहा है जो कर रहा है वो भी गलत है। गलत कह रही हूं इमरान खोकर? देखिए ऋतु जी, मेरा आपसे फिर निवेदन था, मेरी सेकंड लास्ट टाइम भी बात अधूरी रह गई थी। मेरे तीनों सम्मानित पैनलिस्ट, रावत साहब, सौरभ जी, आचार्य अरुण जी, इन तीनों ने यहाँ बैठकर कुरान की व्याख्या कर दी, इस्लाम के बारे में पता नहीं किस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल किया। मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है, सबके अपने अपने शब्द है, बोल सकते हैं। मेरे द्वारा या हमारे नईम सिद्दीकी साहब के द्वारा किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी धर्म ग्रंथ के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया। लिखा हुआ सभी धर्म ग्रंथों में कई चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है आपके लिए अनकम्फर्टेबल हो। मेरा निवेदन आपसे ये है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जहां पर बनती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जहां पर बनती है वहां पर प्रशासन की जवाबदारी बनती है
कि ऐसे पत्थरबाज चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय से रिलेट करते हो, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। और अगर इस तरह के प्रोसेशन अगर निकलते हैं तो वहां पर पहले से सारी पुलिस बल की प्रॉपर व्यवस्था हो और वहां के लोगों को आप इन्वॉल्व करें कि इस धर्म का प्रोसेशन निकल रहा है, आपको यहाँ पर फूल बरसाने, उनका स्वागत करना है, पानी पिलाना है, या उनके लिए और कुछ व्यवस्थाएं रखनी जैसा हम करते हैं। अच्छा, मेरे क्षेत्र के अंदर जब भी धर्म यहाँ से निकलता, तो जैन ऐसा समुदाय क्यों? का अच्छा, यहाँ ठीक पर है, हमारी आप- बहुलता है, आपने कहा यहाँ कि से फूल लगभग हर बरसाइए, दूसरे तीसरे दिन procession आपने कहा निकलते फूल हैं। बरसाइए, लेकिन कभी पत्थरबाजी करते नहीं भी होती हैं, है। मैं मान रही हूँ करते भी हैं, लेकिन एक प्रोसेशन बड़ा निकलते तबका है जो कभी फूल पत्थरबाजी की नहीं जगह होती है। पत्थर भी हमारे यहाँ पर बरसाता है। लक्ष्मीश्वर महादेव की पत्थर सवारी निकलती बरसाने है, वालों पर हमारे सवाल यहाँ हो पर रहा है, एच.एस. लोकनाथ रावत महादेव की आपको सवारी जवाब निकलती देंगे। है, कभी पत्थरबाजी नहीं होती है। हम लोग प्रेम से उनसे मिलते हैं, वो हमसे प्रेम से मिलते हैं। ये हमारे यहाँ एच.एस. होता है। रावत। तो ऐसा काम दूसरे जगहों की प्रशासन क्यों नहीं करा सकता है? बेवजह की यहाँ पर बैठकर हिंदू मुसलमान हाँ। करने की तुलना में ये सोचिए कि बेसिक लेवल पर जाकर हम कैसे हिंदू और मुसलमानों के बीच जो मिसकंसेप्शन हैं उनको हाँ। दूर करते हुए देश के अंदर एक अच्छा माहौल बनाए। खोकर साहब, बोलिए रावत साहब, दिल्ली की बात रोवेश करता रावत साहब बोलिए। मैं दिल्ली की बात करता हूँ। दिल्ली की ऐसी 15-20 कॉलोनियां हैं जो मुसलमान बाहुल्य है, वहां प्रशासन नहीं घुस सकता, जाता नहीं है वो प्रशासन, डर की वजह से नहीं जाता। प्रशासन की विफलता माननी चाहिए इसे तो हमें। अगर वहां कोई चला भी जाए ना तो पिट के आता है, वहां कोई चालन नहीं काट प्रशासन की सकता। विफलता है। कीड़े मार दिए, आपने देखा होगा कि एक हमारे रॉ के अधिकारी भी मार दिए थे दंगों के अंदर। स्थिति ये गंभीर बन चुकी है कि आप फ्लाईओवर के ऊपर आप मजार बना के बैठे हो, और ये अब फ्लाईओवर के ऊपर कौन सी मजार बनेगी, वहां कौन सा आदमी दफनाया क्या होगा? बनी हुई है अभी भी, उनको नहीं हटा नहीं सकते आप, अगर हटाओगे तो दंगा हो जाता है। तो ये जो मेंटल लेवल है, आप चलो अच्छे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बात में दम नहीं है, आपने कहा भाई मैं अच्छा करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा सारे मुसलमान एक जैसे अच्छे भी हो सकते हैं, आप पानी भी पिलाते हो, जैनों को सब काम करते हो, लेकिन जो सर तन से जुदा करते हैं, एक गरीब कन्हैया लाल उदयपुर के उसकी गर्दन काट देते हैं, है ना। एक रोहित कोहले अमरावती के अंदर एक केमिस्ट था बेचारा, उसकी गर्दन काट देते हैं। जो जो बेचारे 5 लाख परिवार थे जम्मू कश्मीर में, उनकी गर्दनें काट दी, उनके पेट में बम डाल डाल करके फाड़ के मार दिया। उस समय ये इंसानियत कहाँ चली जाती है आप लोगों की? मैं इंडिविजुअल सबको नहीं कह रहा, मैं खाली ऐसे पूछना चाहता हूँ कि ये इंसानियत उस समय आपकी शरीयत कहाँ चली जाती है कि आप निर्दोष आदमियों को मारते हो, निर्दोष की गर्दन काटते हो, पुलिस प्रशासन पर पत्थर मारते हो, उन पर गोलियां चलाते हो, उन पर AK-47 चलाते हो, उनको उनको खत्म करते हो गोलियों से। प्रशासन के कितने लोगों को मार दिया, फिर धर्म पूछ करके आप कपड़े उतरवा उतरवा कर देख करके, कलमा पढ़वा करके सुन करके फिर उनको गोली मार देते हो। तो क्या इंसानियत है ये इस्लाम सिखाता है इंसानियत? क्या ये धर्म सिखा सकता है कोई भी? मैं आपसे देखिए रावत पूछना साहब, आपने बड़े शालीनता से एक बहुत बेहतरीन सवाल पूछा। मैं उसका बहुत दुगनी शालीनता से आपको ये जवाब देता हूँ रावत साहब, कि इस्लाम तो ये सिखाता है कि एक बेगुनाह की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है, और एक बेगुनाह की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। अब मैं आपके मुद्दे पर आता हूं। आपका यह कहना है कि दिल्ली के अंदर ऐसी 20 कॉलोनीज है जहां पर प्रशासन नहीं घुस सकता, तो निकम्मा और नपुंसक प्रशासन है, निकम्मी और नपुंसक सरकार है जो अपने ही देश के किसी क्षेत्र में नहीं जा सकती। तो अब दूसरी बात ये समझ के चलिए कि अगर किसी भी जगह पर इस तरह का अपराध होता है, चाहे वो स्टोन पेल्टिंग हो, किसी मस्जिद के ऊपर चढ़कर झंडा दूसरा लगा देना हो, किसी के घर में घुसकर उसकी लिंचिंग कर देना हो, ये तमाम पर अपराधों के अंदर उस अपराधी को वहां का प्रशासन, वहां की व्यवस्था अपने बुक करे, उनके ऊपर FIR करे, उनको जेल भेजे और अदालत उनको जो सजा दे वो सजा हम लोग करें।